नमस्कार, करियर से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, जो नीट मेंटर के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ एम्स में पूर्व डॉक्टर भी रह चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आर्या अरोरा, जो कि नीट मेंटर के स्टूडेंट्स हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम टीचर के पास चलते हैं, यानी कि डॉक्टर अमित जी के पास। अमित जी, सबसे पहले आप अपनी कोचिंग के बारे में हमारे दर्शकों तक बताइए कि कैसे आपकी कोचिंग काम करती है और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। नीट मेंटोर इंस्टीट्यूट जो है एक डिफरेंट थीम पर आधारित एक इंस्टीट्यूट है, जहां ओनली हम लोग नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी फैकल्टी स्टाफ होते हैं या हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप का एक मेंटोर से प्रोग्राम होता है, इसमें मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं सारे नीट या फिर जेईई क्वालिफाइड होते हैं। जिन्होंने नीट जेईई आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, वो लोग जब नीट के लिए बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए वर्कअप करते हैं, तब जाके एक डिफरेंट टाइप का रिजल्ट क्रिएट होता है। इसी थीम पर पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट हमारा बेस्ड है। अभी हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक डीआईजी बंगले पर है और एक ये अभी न्यू ब्रांच जो है वो एमपी नगर में है। बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट्स के पास भी चलते हैं। आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। आर्या, आपको कोचिंग में कैसा लगता है? कोचिंग आपको एग्जाम में कैसे मदद करती है और कैसे आप एग्जाम की तैयारी करती हैं? मैम, हमारी कोचिंग में सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप बच्चे मतलब स्टूडेंट कैसे स्कूल और कोचिंग के साथ साथ अपने लिए 8 आवर की सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करें। इसके लिए सर ने मेंटरशिप प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, जिससे भैया दीदी जो खुद एक नीट एंड जेईई क्रैक किए हुए हैं, वो हमें बताते हैं कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, हम किस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें, किस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान दें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कैसे प्रिपेयर करें। कोई भी डाउट हो तो भैया दीदी लोग हमेशा हेल्प करते हैं। और टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी भैया लोग हमें बताती हैं कि हमें कैसे रैंक ऊपर लेकर आनी है। और हमारे कोचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर बच्चा जो टॉप में आता है वो हमेशा टॉप में नहीं आता है। जो सबसे ज़्यादा परसेंट स्कोर करता है, मतलब जो प्रिपेयर करता है अच्छे से, तो उस परसेंट के हिसाब से उनका रैंक ऊपर आने लगता है। मतलब हर बच्चे को चांस मिलता है ऊपर आने का। बिल्कुल, हर बच्चे को ऊपर आने का चांस मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग आप भी तैयारी करती हैं। डॉक्टर अमित, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एम्स में पूर्व डॉक्टर भी रह चुके हैं और उसके बाद अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस सफ़र टीचिंग पर आना, यानी कि डॉक्टर से लेकर टीचिंग तक का सफ़र आपका कैसा रहा और अब आप किस तरह से देखते हैं एक डॉक्टर के योगदान को शिक्षा के क्षेत्र में? बिल्कुल, पहले मैं एम्स में मेडिकल ऑफिसर था, वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैंने टीचिंग में अपना करियर बनाया। दरअसल क्या था कि काफ़ी टाइम पहले से, जब से मैं खुद प्रिपरेशन करने नीट के लिए कोटा गया था, तो वहाँ जब मैंने प्रिपरेशन की तब मैंने देखा वहाँ पर कि एक अलग टाइप का एक एनवायरनमेंट, एक अलग टाइप का क्रेज़ था नीट की प्रिपरेशन को लेके। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कोटा, दिल्ली जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं जा पाते थे और इतनी सारी फीस को ना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जो छोटे सिटी के बच्चे हैं, जो कोटा, दिल्ली नहीं जा सकते या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए कि वो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर सकें, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर सकें और अपने कैरियर को डॉक्टर फील्ड में बना सकें। तो यही चीज़ को देखते हुए मैंने फिर डिसीजन लिया कि मुझे एक टीचर भी बनना है और उसके बाद फिर मैंने अपने टीचिंग कैरियर को ही फोकस किया और फाइनली एम्स से अब मैं नहीं हूँ एम्स में। जी बिल्कुल, आर्या हमारे साथ जुड़ी हैं। आर्या, एक टीचर से पढ़ना तो देखिए आम बात है, क्योंकि टीचर से बच्चा पढ़ता है, लेकिन एक डॉक्टर से पढ़ना आप कैसा महसूस करती हैं? आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैम, सर हमें पूरा टाइम गाइड करते रहते कि पेपर में कैसे तैयारी करनी है। वो खुद कोटा से पढ़े हुए, तो हमें बताते हैं हमें क्या क्या वो कैसे प्रॉब्लम फेस करते थे, वो फेस हम लोग ना करें, इसलिए हर चीज़ में वो हमें प्रिपेयर करवाते हैं कि कैसे टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए और कैसे हर चीज़, हर टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए, हमें अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। तो बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये आपको बताया जाता है। डॉक्टर अमित, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या योगदान बंसल समूह का अभी तक रहा है और किस तरह के प्रयास लगातार जारी हैं? हाँ, बंसल ग्रुप का नाम कोई अनजाना नाम नहीं है। दरअसल मैं खुद जब भोपाल में आया था, एक टाइम पे मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हुआ करता था, तो उसी टाइम से मैं बंसल का काफ़ी नाम सुनता रहता था कि बंसल का एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। आई होप कि वो
एमपी के शायद सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है, और जहाँ पे मतलब मेरा खुद ब्रदर वहाँ से पास आउट है। साथ ही फिर जब मैं स्टूडेंट से जब खुद मैं डॉक्टर बना तो देखा कि बंसल का एक हॉस्पिटल भी है, जो मतलब आई थिंक भोपाल के या एमपी के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है। जब लोगों को लास्ट ऑप्शन अगर चूज़ करना होता है तो आई थिंक वो बंसल हॉस्पिटल को चूज़ करते हैं। मीन्स एक बंसल ग्रुप एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसे ही उनको करते रहना चाहिए क्वालिटी को लेकर। बिल्कुल, यानी कि क्वालिटी को लेकर जो प्रयास बंसल समूह के लगातार जारी हैं वो उसी तरह जारी भी रहेंगे। आर्या, टेक्निकल एजुकेशन में आप किस तरह से बंसल समूह की जो नीति हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, आप कैसे पसंद कर रही हैं और पढ़ाई के दौरान आपको कितनी पसंद आ रही है उनकी पॉलिसीज़ और कैसा एक्सपीरियंस आपका? मैम, बंसल ग्रुप का मैंने बहुत नाम सुना है, टेक्निकल क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। इवन मेरे घर के पास भी बंसल हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ मतलब मेरे रिलेटिव वगैरह लाइक वहाँ पे विज़िट किया, उन्होंने मुझे बहुत बताया कि बहुत अच्छा है, बट मैंने खुद कभी विज़िट नहीं की हूँ। बट आई गेस मेडिकल क्षेत्र में और टेक्निकल क्षेत्र में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो साथी स्टूडेंट्स हैं, देखिए कई दर्शक हैं जिसमें से कुछ पेरेंट्स भी होंगे। स्टूडेंट्स तो आपको सुन ही रहे हैं और आपसे इंस्पायर भी होंगे, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी हैं। उन पेरेंट्स को आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि नीट की प्रिपरेशन वो किस तरह से कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए वो क्या प्रयास कर सकते हैं? मैम, मैं कहूँगी कि बच्चों पे थोड़ा अपने उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी कोचिंग में सर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं हेल्थ में। हर संडे हमारी कोचिंग में एक ब्राह्मणी प्राणायाम करवाते हैं जो बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, और मेरे ख्याल से आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन पावर। बच्चे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं और डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो सर उस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने पढ़ाई में मतलब फोकस रहे उनका। बिल्कुल, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से जुड़ना कैसे है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी आपकी कोचिंग में होती हैं। डॉक्टर अमित, बंसल समूह की तरफ से देखिए प्रयास लगातार जारी हैं, टेक्निकल एजुकेशन हर क्षेत्र में पहुँचे, इसके लिए किस तरह के प्रयास बढ़ाए जाने चाहिए, आप किस तरह से देखेंगे? इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अवेयरनेस की है, और ख़ासकर जो छोटी सिटीज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को नहीं पता होता कि कितनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि उनके थ्रू भी वो लो कॉस्ट में काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। एंड कई सारे इनिशिएटिव, जैसे कि मैं पढ़ रहा था तो देख रहा था कि बंसल ग्रुप की तरफ से कई सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी छोटी सिटी के लोगों को पता नहीं है, उनको नीड है उन सारी चीज़ों की। तो मैं बस यही सजेशन इसमें देना चाहूँगा कि हर इंसान तक ये नॉलेज पहुँचे, कि अवेयरनेस पहुँचे कि वो कई सारी चीज़ें जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है उनको यूज़ कर सकें और अपने कैरियर को बना सकें। बिल्कुल, कैरियर को बना सके और हर क्षेत्र में पहुंचकर बच्चों को भी और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी जागरूक किया जाए। डॉक्टर अमित, ये भी ज़रूरी है। लेकिन देखिए टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अपना टाइम तो बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आते। यानी कि अगर वो 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ाई करें लेकिन रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी बच्चों को लेकर क्या सीख है? दरअसल क्या होता है कि ये सब चीज़ें इश्यूज उनके साथ ज़्यादा होते हैं जिनके पास लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। मीन्स बच्चे पढ़ तो रहे हैं बट उनका जो मेंटोर है वो उनको प्रॉपर रहना गाइड नहीं करता प्रॉपर, या फिर उनको वो मोटिवेशन नहीं दिया जाता। दरअसल क्या होता है, जब भी कोई बड़े मिशन को पे हम होते हैं या कोई बड़ी चीज़ को हासिल करना है तो एक मिशन की तरह उतरना पड़ता है, और उस मिशन पर कंटिन्यू लगे रहने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिलती है आपको आपके मेंटोर से। अगर आपका मेंटोर आपको डेली मोटिवेट करके जाता है, डेली कुछ एनर्जी देके जाता है, आपको बताता है कि आपको अड़े रहना है, लगे रहना है, हटना नहीं है, तब जाके बच्चों का माइंड सेट होता है कि वो कंटिन्यू उस चीज़ पे वर्कअप करते रहें, मतलब अपने मिशन पर लगे रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे कई सारी सेकेंडरी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए मेंटोर्स को ही इस पर मेन फोकस करना चाहिए। यानी कि मेंटोर की सबसे बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं अपना लक्ष्य हासिल करने में है कि वो अपने मेंटोर से हमेशा कांटेक्ट में रहें और उस अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करें, एक्टिविटी भी मैनेज करें। स्टूडेंट से भी जानते हैं, आर्या आप किस तरह से मैनेज करती हैं पढ़ाई और एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आप उन्हें मैनेज कैसे करती हैं? मैम, मेरे ख्याल से तो एक आइडियल नीट एस्पिरेंट के लिए कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। वो सबसे पहले अपना पूरा फोकस नीट पे लगाए, उसे क्रैक करे और एक जोश के साथ पढ़ाई करे। यही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एक्टिविटी अभी हमारे नीट एस्पिरेंट के लिए मैं यही बोलूँगी कि सबसे बड़ी एक्टिविटी यही है। यानी कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। लेकिन देखिए थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना तो ज़रूरी है। अगर आप 24 घंटे में से 10 घंटे से ऊपर भी पढ़ाई में दे रहे हैं, बाकी फैमिली में भी आप थोड़ा सा टाइम देंगे, फ्रेंड्स के साथ भी जाएंगे, तो वो टाइम मैनेजमेंट में कितनी दिक्कत होती है और उस टाइम मैनेजमेंट को आप करती कैसे हैं?
मैम अगर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम स्कूल तो जैसे मैं रोज़ ही जाती हूँ, और फिर कोचिंग से आने के बाद मैं जैसे कोई स्ट्रेस अगर हो रहा है मुझे, जैसे मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो मैं मोस्टली मोटिवेशन वीडियोस देखना पसंद करती हूँ। और वैसे भी सर हमें क्लास में हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। लास्ट के 5 से 10 मिनट वो हमेशा हमें मोटिवेट करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। एक जोश आना चाहिए हर चीज़ में, एक विजन होना चाहिए एक लाइफ में। मेरे बिल्कुल, ख्याल तो से यानी कि अपने विजन के साथ आगे बढ़े और अपने मेंटोर से टच में रहे, आप कहना चाहती हैं। डॉक्टर अमित, देखिए एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की हॉबीज़ भी रहती हैं, अपनी हॉबीज़ को भी वो साथ साथ में लेकर चलते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, एक्टिविटी का मैनेजमेंट भी करते हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की भूमिका आप पढ़ाई के क्षेत्र में कितना देखते हैं? कई जगह पर सदुपयोग होता है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल की पॉइंट उसमें बोल ही दिया है कि उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं बट बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। सोशल मीडिया, आई होप कि अब कोविड पैंडेमिक कब जा चुका है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो सोशल मीडिया से बच्चों को थोड़ा सा भी हटना चाहिए। ऐसे बच्चों को जो एक मिशन पर काम कर रहे हैं, जो नीट, जेईई, यूपीएससी जैसे एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनको फाइट करना है, तो उनको सोशल मीडिया से अपने आप को हटा लेना चाहिए कुछ टाइम के लिए। क्योंकि देखिए, भारत की संस्कृति हमेशा बोलती है त्याग। अगर आप कुछ त्याग नहीं करेंगे ना, तो आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो सोशल मीडिया की कोई ऐसी नीड नहीं होती है। कई सारे बच्चे अपने घरों पे बोलते हैं पेरेंट्स को कि भाई ये मोबाइल मुझे इसलिए चाहिए कि इस पर इंस्टीट्यूट के नोट्स आते हैं या मैं पढ़ूंगी। बट आई थिंक कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है, जैसे हमारा है और अदर भी है, ऑफलाइन में कम्प्लीटली कंटेंट जो है ऑफलाइन दिया जाता है। और मोबाइल से, यूट्यूब से मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को दूर रहना चाहिए और आप एक अपने विजन को लेकर चल रहे हैं तो बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अमित, देखिए जैसा आर्या हमें बता रही थी कि अगर वो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट चाहती भी हैं एक्टिविटीज़ में, तो वो मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करती हैं। आप उनके मेंटोर हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी सोशल मीडिया की लत उन्हें लगी हुई है, अभी भी सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा समय है जो सोशल मीडिया पर व्यतीत कर देते हैं। उन्हें आप कौन से स्पेशल टिप्स देंगे कि वो धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से तो बाहर नहीं निकल सकते कि सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया जाए और पढ़ाई पर पूरा फोकस किया जाए, तो धीरे धीरे वो कैसे पढ़ाई की ओर बढ़ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टिप्स देना चाहूँगा उन सारे रेस्पेक्टेड टीचर्स को जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके मेंटोर हैं। क्योंकि वही लोग अगर बच्चों को सही मोटिवेशन दें तो बच्चा मोटिवेशन के लिए कभी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। और जब बच्चा जाता तो मोटिवेशन के लिए या किसी और अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन क्या होता है कि बच्चा कब शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है या टिकटॉक टाइप के जो वीडियोस आते हैं उनमें 3-3 घंटे मैंने देखा है कि उसमें निकल जाते हैं बच्चों के, और उनको पता पड़ता है कि उनका कितना टाइम लॉस हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बेटा अगर आप लोग अपने अंदर विज़न को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज या ड्रीम आईआईटी कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए सोशल मीडिया को बिल्कुल बायकॉट कीजिए, सिर्फ तब तक जब तक आप मेडिकल कॉलेज में या अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हैं। तो अपने ड्रीम को पूरा करने की कुछ तो आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। अमित जी, आप नीट मेंटर के डायरेक्टर भी हैं, तो आपसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं, किस तरह के प्रयास किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको केस किस तरह के देखने को मिलते हैं जब बच्चे आपके पास पहुंचते हैं? क्या उनका माइंड सेट रहता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे उन्हें फिर मोटिवेट करते हैं आप? देखिए, बच्चों की काउंसलिंग एक बहुत अहम फैक्टर होता है। क्या होता है, कई सारे बच्चे हैं जो हमारे बाहर से आते हैं, कई अदर सिटीज़ हैं वहाँ से आते हैं। बच्चे पढ़ते पढ़ते कई बार उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वो छोड़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो उनको जब पर्सनल काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, आप जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ऐसे इशूज़ होते हैं, लगे रहना पड़ता है। जब थोड़ा सा उनको पर्सनल मोटिवेशन, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, तब उनका वापस माइंड सेट हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि रेगुलर भी हर टीचर को अपने अपने बच्चों से मिलते रहना चाहिए। हम लोग ट्राई करते हैं नीट मेंटोर में कि एक फैमिलियर एनवायरनमेंट हो, सारे बच्चों से रेगुलर बिना किसी कंप्लेन के मिलते रहना, बात करते रहना। और फिर हमारे यहाँ एक स्पेशल चीज़ रहती है मेंटोरशिप प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होके गए, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, उन बच्चों को हम वापस से अपने इंस्टीट्यूट में लाते हैं और उनको हम हर बच्चे के ऊपर एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड करते हैं। उस मेंटोर का काम होता है बच्चे के ऊपर पर्सनल फोकस करना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है, छोटी छोटी सारी टिप्स उसमें दी जाती हैं। तब जाके बच्चे के अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस बना होता है। मैंने देखा है कई सारे बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और पहला साल जब वो प्रिपरेशन का होता है वो टॉपिकों के नाम सीखने में ही निकाल देते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, क्योंकि अमित जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि पहला साल बच्चों को या तो माहौल में ढलने में लग जाता है, क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। आर्या, देखिए हम इसी पर बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और तमाम मैनेजमेंट कैसे किए जाए, लेकिन आप अपने गोल को कैसे डिसाइड करती हैं, आप अपना लक्ष्य कैसे डिसाइड करती हैं? मैम, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ टेस्ट सीरीज़ को। जो हमारी कोचिंग में टेस्ट होते हैं, मैं उनको अपने नीट का एग्ज़ाम ही मानती हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें टॉप आऊँ या मैं उसमें और अच्छा करूँ, पहले से बेहतर करूँ, खुद के साथ पहले कम्पीट करती हूँ कि मैंने पिछले से कितना आगे स्कोर किया है, कितना मैंने बढ़ाव किया है, ये सब मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बिल्कुल, और साथ ही जैसा कि अमित जी अभी हमें बता रहे थे कि देखिए पर्सनली मेंटोर करते हैं बच्चों को, पर्सनली उनसे पूछते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स किस तरह की आ रही हैं, और जो उनका माइंड रहता है, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो आपको कितना हेल्प मिली आ रहा है, जैसा कि अभी सर ने बताया, तो आपको ये काउंसलिंग के थ्रू कितनी हेल्प मिली है? मैम, मेरी जो मेंटोर दीदी है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती है। वो हर टेस्ट के बाद मुझसे पूछेंगी तुमने कितना पढ़ा, कैसा चल रहा है। एग्ज़ाम जैसे आने लगेगा उससे पहले मुझे मैसेज करेंगी और मुझे बोलेंगी कि इतना प्रिपेयर हुआ कि वो हमें एक मैनेजमेंट बताती हैं कि आज ये चैप्टर ये कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट डे ये चैप्टर कंप्लीट करो, पूरा एक तरीका बताती है कि नेक्स्ट टेस्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल, तो हर टेस्ट के साथ अगले टेस्ट की प्रिपरेशन भी की जाती है और उसी स्कोर को देखते हुए आप अगला स्कोर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी पर काम करते हैं। अमित जी, सब पढ़ें और सब बढ़ें, बंसल समूह के इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? वैसे तो बंसल ग्रुप काफ़ी ज़्यादा ऐसे एफर्ट्स लगा रहा है, ऐसा मैं मीडिया में, न्यूज़ वगैरह में सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। बस इसमें यही मेरा सजेशन है कि थोड़ा छोटी सिटीज़ तक हमारी रीच और थोड़ी सी बढ़े, ताकि जो नीडी पर्सन है, जिन लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक ये ऐसी फैसिलिटीज़ पहुँचे जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन तक पहुँचे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर इस पूरे मुहिम में, बंसल ग्रुप की जो मुहिम है ये, उसमें अगर मुझे कोई अगर मौका मिलता है कि मैं कुछ और सपोर्ट कर सकूं ताकि नीडी पर्सन्स जो है उनको यूज़फुल चीज़ें मिल सकें, तो मैं भी उस चीज़ में साथ हूँ। बिल्कुल अमित जी, देखिए बंसल समूह अपना काम कर ही रहा है लगातार, बच्चों तक पहुंचने का प्रयास, चाहे उन्हें करियर का मार्गदर्शन हो, लेकिन स्पेशल 30 जो आपके इंस्टीट्यूट का जो एक प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम, जैसा कि आपने बताया कि आप अगले सेशन से शुरू भी करेंगे उसे, उस प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। स्पेशल 30 एक डिफरेंट टाइप का बैच होता है जिसमें हम लोग पूरे एमपी से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं उनको उनकी मेरिट के बेस पर कई बच्चों को पूरा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोगों को 100% नहीं होता तो उनसे 5% 10% चार्ज करते हैं, या कोर्सेज हमारी होती है कि पूरे के पूरे 30 स्टूडेंट्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट दें। साथ ही इसके उनको प्लान है हमारा नेक्स्ट सेशन से कि उनको फूड एंड अकोमोडेशन भी हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड करें, बट उसमें कंडीशन यही है कि नीडी स्टूडेंट्स हो और वो बच्चे सिलेक्ट होके जाएं जिनका सपना है, विजन है डॉक्टर बनना, उन लोगों के लिए। बिल्कुल, जिनका सपना है वो अपने सपने को पूरा करें। आर्या, एक स्टूडेंट के तौर पर आप उन सभी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लक्ष्य हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? मैम, जैसे कि आप जानती हैं कि आज नीट का एग्ज़ाम का डेट आ गई है, तो मैं कहूँगी अब लाइफ में बिल्कुल यही एम बना लो कि पूरे 6 महीने जितने भी महीने बचे हैं उसमें से अपने हर क्वेश्चन को, हर चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करो, हर चीज़ का रिविजन टाइमिंग बनाओ, हर चैप्टर को एक एक बार रिवाइज करते जाओ। और जैसे कि डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लाइक हमेशा मोटिवेशन में रहना चाहिए और एक विजन रहना चाहिए। तुम्हारा अपना लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जो अपना जो लक्ष्य, बिल्कुल जो अपना एम है उस पर बिल्कुल निशाना साध के चलना है और बिल्कुल तैयारी में लगे रहना है। डॉक्टर अमित, देखिए फर्स्ट रैंक लास्ट ईयर आई है, इस रैंक को लेकर क्या प्रयास रहे कोचिंग के और आगे भी इसी तरह के रिजल्ट आए, इसके लिए आप क्या किस तरह से प्रयास करेंगे? यस, नीट 2020 में जीवन लोधी जो स्टूडेंट है पूरे भोपाल में फर्स्ट रैंक लेके आया। 658 मार्क्स भोपाल की हाईएस्ट रैंक थी। इसमें इंस्टीट्यूट के प्रयास तो अपने हैं ही रेगुलर, जहाँ से हम लोगों के यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम है, बच्चों पे पर्सनली हम लोग फोकस करते हैं हर चीज़ में और उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट उसमें स्टूडेंट की भी एक अहम भूमिका होती है। जब तक स्टूडेंट खुद से सेल्फ एफर्ट्स नहीं लगाएगा, सिर्फ इंस्टीट्यूट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड नहीं होता। स्टूडेंट जब तक सेल्फ एफर्ट्स नहीं लगाएगा तब तक वो फर्स्ट रैंक या अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज़ हर स्टूडेंट को समझना चाहिए और मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबके पास एक अच्छा मौका है फिर से फर्स्ट रैंक लेके आने का। बस ज़रूरत है लगने की, डेडिकेशन दिखाने की। और एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूँगा कि आज नीट 2023 की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है जो कि 7 मई है। अब उस टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ कुछ ही महीने हैं। अगर आप अभी से भी लग जाएंगे डेडिकेशन के साथ, फुली जोश के साथ, एनर्जी के साथ और रुकेंगे नहीं, तो आप अभी भी एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं।
बिल्कुल। अमित जी देखिए, हर बच्चे का सपना यही रहता है कि वो पहली बार में ही सफलता हासिल कर ले, पहली बार में ही उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, दूसरे शहरों में भी जाकर तैयारी की। हमने कोटा की भी बात की कि बच्चे जाते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट्स के नाम समझने में टाइम लगा देते हैं, माहौल में ढलने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन उन बच्चों को आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? देखिए क्या होता है कि बच्चे पहली बार जब तैयारी करते हैं तो वो घर से जब निकल के जाते हैं दूसरी सिटी में, तो पढ़ाई के साथ साथ उनके ऊपर एनवायरनमेंट की सेकेंडरी चीज़ों का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कोटा की बात करें तो वहाँ पर नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, इस बच्चों को नेगेटिव चीज़ों की साइड ले जाने वाले बिजनेसेस, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो कई बार बच्चे उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, बेटा आप अपने मम्मी पापा की तरफ देखिए, किस तरीके से वो आपको पैसा खर्च करके, कितनी मेहनत से उन्होंने जो पैसा कमाया, अपने शौक़ों को पूरा नहीं किया, अपनी इच्छाओं को छोड़ के आपको कोटा, दिल्ली या भोपाल भेज रहे हैं बाहर से। तो बेटा प्लीज़ उस डेडिकेशन को समझिए। एक छोटी सी बात को याद रखना कि अगर ज़िंदगी के इन 1-2 साल आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो याद रखना आपको ज़िंदगी भर मेहनत करना पड़ेगी। और ज़िंदगी के इन 1-2 साल आपने अगर डेडिकेशन के साथ मेहनत कर ली तो लाइफ टाइम एक अच्छी पोस्ट पर होंगे, अच्छा आपके पास अर्निंग होगी, एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट होगी, और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। बिल्कुल अमित जी, बात सही है कि इस सही टाइम को यूज़ किया जाए, और ये जो उम्र है बच्चों की पढ़ने की और इस टाइम तैयारी करने की। आर्या, आप किस तरह से देखती हैं फैमिली के सपोर्ट को? क्योंकि जिस तरह से अभी आपके सर बता रहे थे, डॉक्टर अमित ने कहा कि फैमिली का सपोर्ट, फैमिली आपको सपोर्ट करे, और इस चीज़ को हमें समझना है। आपको अपनी फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है, और आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? मैम, मेरी मॉम का सपना था डॉक्टर बनना, मेरे को डॉक्टर बनते हुए देखना। तो मैं ये कहूँगी वो मेरे लिए सच में बहुत मेहनत करी। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती कि मेरे को कोई काम करने नहीं देती घर का, हमेशा मुझे बोलती तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और मेरे पापा, माय मॉम एंड डैड, दे सपोर्ट मी अ लॉट। सो आई गेस कि हर पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। लाइक उनको हमेशा बोलना चाहिए कि इस टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ, अगले टेस्ट में तुम और अच्छा करोगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमेशा मोटिवेट करते रहो। बिल्कुल। तो यानी कि हर टाइम फैमिली का मोटिवेशन भी साथ में आता है, और खुद भी मोटिवेट होकर रहना है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। डॉक्टर अमित, हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी टिप्स दें कि अगर एग्ज़ाम करीब है, क्योंकि देखिए डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब इस समय को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली टिप्स तो यही है स्टूडेंट्स के लिए, पूरे एमपी के बच्चों को बताना चाहूँगा कि पहले तो अपने विज़न से कभी हटना नहीं चाहिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं, देखते हैं इतना सारा पढ़ना है, तो कई बार कुछ बच्चे विज़न से हट जाते हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। जब आप अपने रास्ते से हटते हैं ना, तो आप दूसरों के लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं। कंपटीशन में आपके पीछे होने से दूसरों को बहुत बेनिफिट होता है, तो क्यों आप अपना दूसरों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? मैं आपसे बोलना चाहूँगा, हमारे देश में MBBS की अप्रॉक्सीमेटली 80-90,000 सीट्स हैं। आप सोचिए आपको कितना चाहिए? सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक सीट आपको चाहिए, वो भी अपने लिए। घेर लीजिए उस एक सीट को, लग जाइए। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ विज़न, डेडिकेशन। लगातार आपको लगे रहना है, सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करना है। अगर नीट मेंटोर की तरफ से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो या कुछ डाउट सॉल्विंग चीज़ें हो, ऐसी कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए, तो नीट मेंटोर ऐसे स्टूडेंट्स को ऑलवेज वेलकम करता है। आप एक बार आएँ, नीट मेंटोर में विजिट करें, और आपको कई सारी डिफरेंट चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। जी बिल्कुल अमित जी, बेहद अच्छी बातें आपने हमारे स्टूडेंट और साथ ही साथ तमाम दर्शकों को बताएं कि कैसे वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि आपके मन में जो आपके करियर को लेकर सवाल चल रहे होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे कि कैसे हमें तैयारी करनी है, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।